तो जी स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस कि एक्टिव वॉइस क्या चीज़ है। अगर किसी फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट काम करने वाला यानी डोर ऑफ द एक्शन हो तो फ़िक्रा क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। बिल्कुल सिंपल सा एक्टिव वॉइस हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, आप समझे। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट काम करने वाला होगा। अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस होगा। बिल्कुल सिंपल सा। ये अब एक हमारे पास एक एग्जांपल है। अली राइट्स अ लेटर। अली खत लिखता है। अली खत लिखता है। अब अली इसमें हमारे पास क्या आया? अली हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, राइट्स हमारे पास वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। तो अली क्या कर रहा है? खत लिखता है। तो हमने क्या कहा कि एक्टिव वॉइस क्या होगा कि सब्जेक्ट काम करने वाला होगा। तो अली हमारे पास सब्जेक्ट है और वो काम कर रहा है। तो ये फिक्रा हमारे पास क्या हुआ? ये सेंटेंस हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास एक्टिव वॉइस हुआ। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी है हमारे पास कि ये फिक्रा पूरा हमारे पास एक्टिव वॉइस बन गया, क्योंकि अली हमारे पास आ गया सब्जेक्ट और अली क्या कर रहा है? काम करने वाला हो गया। तो ये बिल्कुल हमने पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस क्या होगा कि सब्जेक्ट काम करने वाला होगा, तो ये उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। अब आगे देखिए, मंदरजेल फिक्रे में अली एक सब्जेक्ट है। जी, जिस तरह मैंने आपको समझाया कि अली क्या है हमारे पास? अली हमारे पास एक सब्जेक्ट है। राइट्स मैंने क्या बताया कि एक वर्ब है जो एक्शन यानी वर्ब एक्शन को कहते हैं। अब और तलब बात ये है कि इस फिक्रे में लिखने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट अली कर रहा है। चूंकि सब्जेक्ट यानी अली क्या है? डोर ऑफ द एक्शन है, इसलिए ये फिक्रा क्या बनेगा हमारे पास? एक्टिव वॉइस बनेगा। बहुत ही इजी स्टूडेंट। एक्टिव वॉइस हमारे पास क्या है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करने वाला होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिव वॉइस समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो जी स्टूडेंट, अब आगे हम पढ़ते हैं कि पैसिव वॉइस क्या चीज है। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी फिक्रे में, ये बिल्कुल एक्टिव वॉइस का उल्ट है। ये पैसिव वॉइस जो है वो एक्टिव वॉइस का क्या है? उल्ट है। अगर किसी फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट यानी एक्शन का रिसीवर हो यानी काम सब्जेक्ट पर हो रहा हो, ये स्टूडेंट देखे, काम सब्जेक्ट पर हो रहा हो, तो ये हमारे पास क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। सिंपली सी। एक्टिव वॉइस में क्या था कि हम किसी फिक्रे किसी सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो वो हमारे पास एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या है हमारे पास कि हम किसी सेंटेंस में देखेंगे कि जो सब्जेक्ट होगा उस पर काम होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है जो लिखा हुआ है, अ लेटर इज रिटन। खत क्या होता है? खत लिखा जाता है। तो इसमें हमारे पास अ लेटर क्या आएगा? अ लेटर सब्जेक्ट है, रिटन हमारे पास वर्ब है, यानी अ लेटर सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट पर क्या हो रहा है? काम हो रहा है। खत हम लिखते हैं, खत पर काम हम करते हैं। तो खत हमारे पास क्या आया? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पर क्या हो रहा है? काम हो रहा है। तो ये हमने जब समझा कि पैसिव वॉइस कब होगा? जब सब्जेक्ट पर हम काम कर रहे होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। आगे देखिए, मंदरजेल फिक्रे में अ लेटर क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है, जिस तरह मैंने आपको समझाया है। रिटन हमारे पास क्या है? एक वर्ब है। अब और तलब बात ये है कि मंदरजेल वाला फिक्रे में लिखने का काम सब्जेक्ट यानी अ लेटर नहीं कर रहा, बल्कि इस पर लिखने का काम हो रहा है। यानी सब्जेक्ट एक क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन है। लिहाजा इस फिक्रे में इसको क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। सिंपल सा। मैंने एक्टिव वॉइस भी आपको समझाया। एक्टिव वॉइस में क्या था कि सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट कोई काम करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या होगा? अगर किसी फिक्रे में किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पर काम होगा तो उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सा स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा है। ये देखें, ये मैंने क्या आपको अभी पहले बताया कि ऐसे फिक्रे जिनमें सब्जेक्ट जो होगा वो कोई काम कर रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। और ऐसे फिक्रे जिनमें सब्जेक्ट पर काम
हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। बिल्कुल सिंपल सा। और ये आज का क्लास हमारा हो गया द एंड। तो मुझे दो इजाज़त स्टूडेंट, और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप इसी तरह फ़ायदा आप इससे उठाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या चीज़ है, पैसिव वॉइस क्या चीज़ है, और अंग्रेज़ी फ़िक्र की बनावट हम किस तरह करेंगे, वो फार्मूला भी मैंने आपको बताया। तो मुझे दो इजाज़त स्टूडेंट, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।